अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि हमारे पास ये तीन मैट्रिसेस हैं, इनका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। एक मेथड हम 3.3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, कोफैक्टर्स वाला मेथड। अब उसके बाद दूसरा मेथड है रो ऑपरेशन, तीसरा मेथड हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। तो ये तीन मेथड्स जो हैं, इन तीन मेथड्स में से सबसे बेटर मेथड जो है वो रो ऑपरेशन है, क्योंकि ये टाइम कम लेता है और इजी भी है और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रो ऑपरेशन से, और आखिर में मैं आपको कॉलम ऑपरेशन के बारे में भी बताऊंगा। जो स्टूडेंट कॉलम ऑपरेशन को करना चाहें तो वो उसके बारे में भी आखिर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं रो ऑपरेशन से। तो रो ऑपरेशन को लगाने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपके सामने एक पार्ट लिया है, जैसा कि ये फर्स्ट पार्ट मैंने इधर लिखा है। फर्स्ट पार्ट अगर आप कर लेंगे तो सेकंड और थर्ड पार्ट सेम एज इट इज़ सोल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका मैंने इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसका नेम ए सपोज कर लिया है। इट मीन ये जो मैट्रिक्स है इसका नेम ए है, तो इसका इनवर्स फिर क्या कहलाएगा, ए रेज टू द पावर -1, यानी कि वो क्या लिखा जाएगा, इसको ए इनवर्स पढ़ते हैं। तो हमने ये फाइंड आउट करना, ये हमारा टारगेट है। तो बाय दिस रो ऑपरेशन, तो रो ऑपरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम वर्किंग स्टार्ट क्या करते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसके साथ हम एक मैट्रिक्स लिख देते हैं। कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपने लिखना है ये आपने इस ऑर्डर के हवाले से लिखना है। अगर इसका आप देखें, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका ऑर्डर 3/3 है, तो आपने साथ जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी लिखना है वो भी और उसका ऑर्डर भी 3/3 ही होना चाहिए। यहाँ जो मैट्रिक्स अगर आपके पास 4/4 का हो तो आप इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 4/4 ऑर्डर में लेंगे। तो इस वक्त हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर 3/3 है, इसलिए मैंने इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का ही लिया लेंगे। सो अब हम इसको बाय रो ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बेसिक बता देता हूँ प्रॉपर्टी के मतलब। जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि हमें स्टार्ट में जब भी इधर हमने रो ऑपरेशन लगाना है तो हमें स्टार्ट में 1 चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कोई अनसीन क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे अगर आपके पास स्टार्ट में 1 नहीं है, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो लेकिन आपको स्टार्ट में क्या चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि आपने इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसका इधर 1 बनाना है। तो अब ये एक मैंने आपके सामने एग्जाम्पल ली है, यहाँ पे आपके पास 1 नहीं है, -1 आ गया। कुछ और भी नंबर आ सकता है 1 के अलावा। तो आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि आपको 1 चाहिए तो देखें ये थर्ड रो है, यहाँ पे 1 है, तो इस थर्ड रो को रो फर्स्ट से आप इंटरचेंज करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा कि ये जो रो है मैं इसको इस रो से और इसको उठा के यहाँ पे कर दिया। इसी तरह से ये आपके सामने चेंजिंग है, रो 1 और रो 3 को मैंने रिप्लेस करवा दिया, इंटरचेंज करवा दिया। तो हम कर सकते हैं। लेकिन अब के माइंड में, आप स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम साथ नेगेटिव नहीं लगाएंगे? नहीं बेचा, नेगेटिव नहीं लगाना। आप ये साइन किसका है, मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स में आप किसी भी 2 रो को या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन साथ नेगेटिव नहीं लगाएंगे। नेगेटिव ओनली किस में आता है, डिटर्मिनेंट में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी सहूलियत के लिए जब भी किसी मैट्रिक्स को आपने सोल्व करना हो तो आपको स्टार्ट में 1 चाहिए, तो किसी भी 2 रो को इंटरचेंज करवा दें, 1 लाने के लिए कर सकते हैं और आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं अब यहाँ पे, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, तो मुझे अब क्या करना होगा, मैंने इस मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन लगाने हैं, लेकिन साथ साथ इस पे भी लगाने हैं।
तो दोनों पे रो ऑपरेशन लगाते लगाते आपके पास इधर जो मैट्रिक्स आखिर में आइडेंटिटी बच जाना चाहिए। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर बच जाएगा और इधर आपके पास कोई नया मैट्रिक्स चेंज होके हासिल हो जाएगा। जो चेंज होके हासिल होगा इधर मैट्रिक्स, वो इनवर्स कहलाएगा इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या है, हमने इधर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बनना चाहिए। अब जाके इधर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया हुआ है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर शिफ्ट करना है। इधर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। सेम ऐसा ही जब इधर बन जाएगा तो फिर इधर वाला मैट्रिक्स आपके पास चेंज होके कोई एनदर मैट्रिक्स कोई भी बन सकता है। ठीक है, वो जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो हम रो ऑपरेशन से इसको सॉल्व करते हैं। रो ऑपरेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 के नीचे 0 0 बनाना है। तो स्टूडेंट्स आप लकी हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे सेकंड रो में ऑलरेडी 0 बना हुआ है। तो अब हमें सिर्फ स्ट्रगल करनी पड़ेगी यहाँ पे 0 लाने के लिए। तो स्टूडेंट देखें मैंने क्या किया है, आपके सामने यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो लिखा है कि रो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई करवाया, वजह क्या है देख सकते हैं। आपने इस साइन को देखना है, यहाँ पे मैं 0 लेके आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर साइन नेगेटिव है और नंबर कौन सा है, 2 है। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर होगा उस नंबर विद साइन, यहाँ साइन भी देखना है नंबर भी देखना है। आपने इस रो को मल्टीप्लाई करवाना है, उसका साइन चेंज करके नंबर वही रहे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इधर ऐड करने से यहाँ 0 बच जाए। तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइन नेगेटिव है और 2 लिखा हुआ है तो ओनली आप साइन चेंज करेंगे। +2 मैंने लिख दिया, उस +2 को रो 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास यहाँ क्या हासिल हो जाएगा, +2 से मल्टीप्लाई करवाने से +2 आएगा। इसी तरह इसको भी +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इसको भी इसको भी। इन तमाम फर्स्ट रो के जितने भी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं आपने +2 से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि इस पूरी रो को, ये वाली और ये वाली, ये आपने उठा के इस रो 3rd में ऐड करवा देनी है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, अब यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, इसके नीचे ऑलरेडी 0 बना हुआ है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट किस पे पहुंच रहा हूँ, रो 3rd पे जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, तो उसके लिए मैंने ऑपरेशन लिखा, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे ऐड किस में करवाना, रो 3rd में। तो अब देखें मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ यहाँ से। अब रो 1 को, इसको और ये भी इधर वाली जो मैट्रिक्स की भी रो 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना। तो स्टूडेंट्स आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो यहाँ पे 2 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास -6 आएगा। तो इसी तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया और यहाँ पर 0 0। ये वो मैंने रिजल्ट बोला है जो कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब वो जो रिजल्ट है जो मैंने बोला है उसको आपने किस में ऐड करवाना है, इस रो 3rd में। तो देखें आपके पास यहाँ 2 था तो उस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास 0 आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 0। तो ये 0 इस तरह से आप लिख दें। सेम लाइक दिस जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 4 था, उस 4 को उठा के आपने इसमें ऐड करना है तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो आप इधर 2 लिख देंगे। इसी तरह से जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया था तो आपके पास -6 था, वो -6 आपने इसमें ऐड करवाना है तो आपके पास आफ्टर एडिंग रिजल्ट रह जाएगा 4। तो सेम लाइक दिस आप यहाँ पे ये मैट्रिक्स को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना था, वो करवाया हुआ था मैंने। यहाँ पे 2 आया था, जब 2 से मल्टीप्लाई इसको किया था तो वो 2 इसमें जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 2 से, इससे 2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर उठा के इसमें ऐड करेंगे तो 0, जब वो नंबर इसमें उठा करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। इस तरह से ये 0 1 वैसे ही लिखा जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास देखें 1 के नीचे 0 0 बन गया है। तो मैं यही स्टार्ट में बोला था कि आपने इसका इनवर्स जब फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये करना पड़ेगा कि आप
क्या प्रोसीजर करेंगे कि इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कंडीशन पहली क्या है कि 1 के नीचे 0 करें, वो मैंने कर दिया है। अब मुझे 1 कहाँ लेके आना है, यहाँ पे 1 लेके आना है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब -2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, इसको 1 बनाने के लिए बड़ा आसान वे है कि इस पूरी रो को आप डिवाइड करवा दें किस पे, -2 पे। जब इसको -2 पे आप डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये देखिएगा अब यहाँ पे 1 लेके आना है, तो मैं चेंजिंग किस में करना चाह रहा हूँ, रो 2 में। तो इसका मतलब रो 1 और रो 3 सेम एज इट इज लिखी जाएगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये देखें इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, मैंने सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया है। तो जिसमें चेंजिंग आ रही है वो मैं अभी आपके सामने उसका प्रोसीजर करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे इस पूरी रो को 2 पे डिवाइड नहीं करवाना, किस पे, विद साइन नेगेटिव, -2 पे डिवाइड करवाना। इट मीन अनदर वे यही बोल सकते हैं -1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें, एक ही बात है। तो जब इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0 आएगा। इसी तरह से जब इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ क्या बन गया, 1। तो यही मेरा टारगेट है, 1 बनाना, वो बन चुका है। तो इस तरह से फिर इसको भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा -1/2 से ही। तो हमारे पास क्या आएगा, 0, सेम लाइक दिस, इधर 0, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट में 0 आ गया। तो यहाँ पर आपके पास देखें 1 बन चुका है। अब 1 बन गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की दूसरी कंडीशन क्या होती है, 1 के बाद आप ऊपर और इस 1 के नीचे 0 0 करें। अब मेरा टारगेट है ये कि इस 1 के ऊपर 0 करना है और इस 1 के नीचे 0 करना है। तो इस पे ऑपरेशन मैं लगाता हूँ आपके सामने, देखिएगा। तो ये ऑपरेशन जो है आप लगाएंगे, क्यों, आप देखें यहाँ पे 1 है तो आप इस 1 को देखें, लेकिन यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। तो आप इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से, इसमें ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब पूरी रो के साथ आप यही प्रोसीजर करेंगे फिर। तो इस तरह से देखिए मैंने क्या लिखा, रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं और रो 1 में ऐड करें। तो देखें करते हैं, पहले क्या करना है, रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं। जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास 1 का 1 ही रहेगा। तो आप यहाँ पे 1 वैसे लिख दें। जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से तो वो रिजल्ट आएगा -2, और -2 उठा के इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। इस तरह से जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें ऐड करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये -3 वैसे आ गया। इसी तरह से अब आपने इस मैट्रिक्स के साथ ये बिहेवियर किया है तो सेम लाइक दिस, इस पे भी वही ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखिएगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसमें ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसको -2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास रहने 1 रह जाएगा। वो 1 उठा के इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 0 ही लिख देता हूँ फिर। अब चलें इसी तरह से, अब 1 के ऊपर तो 0 बन गया, अब 1 के नीचे भी मुझे 0 चाहिए। तो सेम वही प्रोसीजर देखिएगा, 1 के नीचे मुझे 0 चाहिए। तो इस वाले नंबर जो लिखा हुआ उसका साइन देखें क्या है, पॉजिटिव। तो आपने साइन चेंज करके इसी नंबर से इस रो को मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखें मैंने लिखा हुआ है, रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। जैसे कि आपको पहले मैंने मल्टीप्लाई करवाया था वही अब नंबर्स होंगे, बस उसको उठा के रो 3 में ऐड करना है। तो मैं उसको लिख देता हूं आपके सामने। तो ये नंबर जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं जब मैंने रो 3 में उनको ऐड करवाया है। तो ये आपके पास रिजल्ट आया। तो स्टूडेंट देखें, अब आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बनने के करीब करीब है। यहाँ पर देखें 1 के नीचे 0 0, 1 के ऊपर नीचे भी 0। अब मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, तो फिर मैंने ऊपर 0 सारे कर देने हैं। तो फिर यहाँ 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ा आसान वे है, जो नंबर है उसी नंबर से डिवाइड कर दें विद साइन। तो देखिएगा, तो हमारे पास चेंजिंग सिर्फ किस में आएगी, रो 3 में आएगी। तो अदर 2 रोज जो हैं वो सेम एज इट इज लिखी जाएंगी। रो 1 एंड रो 2 को मैं वैसे ही लिखने लगा हूं।
यहाँ पे मैंने क्या किया कि रो थर्ड को -1/4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो देखें यहाँ पे 0 0 वैसे ही लिखा जाएगा रिजल्ट, फिर यहाँ भी 0 लिखा जाएगा। जब इसको -1/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको -1/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आफ्टर रिजल्ट जो बनेगा हमारे पास वो -1/2। इसको भी -1/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1/4, सेम एज इट इज़ यहाँ भी -1/4 आ जाएगा। ये हमारे पास अब देखें जो मैट्रिक्स है वो एक कमी है, यहाँ पे 0 लाना है। जब यहाँ पे 0 बन जाएगा तो आपके पास ये टोटली मैट्रिक्स जो है इधर वाला आइडेंटिटी बन जाएगा। जब ये आइडेंटिटी बन गया तो ये वाला मैट्रिक्स जो भी चेंजिंग होके इधर बनेगा तो वो टोटल आपका सारे इस मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा। अब यहाँ पे हमने 0 लेके आना है। यहाँ पे 0 लाने के लिए हमें इस 1 को यूज़ करवाना है। आप इस साइन को देखें, यहाँ पे साइन आपका है नेगेटिव, तो आप इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाना है, आपने +3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें मैंने ऑपरेशन लिखा हुआ है आपके सामने कि रो थर्ड को आपने 3 से मल्टीप्लाई करवा के रो 1 में ऐड करवाएंगे। जबकि चेंजिंग किस में आएगी, ओनली आपके पास रो 1 में चेंजिंग आने लगी है, लेकिन अदर 2 रोज सेम एज इट इज लिखी जाएंगी, वो जैसा कि मैंने लिख दी हैं। तो चेंजिंग जिसमें आने लगी है मैंने वो छोड़ दी है। तो देखिएगा जब आप रो थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इसको 3 से, इसको 3 से, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाना, इसको भी सेम लाइक दिस आपने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाना। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने इस रो में ऐड करवा देना है। जो ऐड करने के बाद रिजल्ट बनेगा वो मैं रिजल्ट आपके सामने लिख देता हूं, देखिएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास हासिल हुआ है। तो आप देखें मैंने स्टार्ट में क्या कहा था कि अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आपका इधर जब बन जाएगा तो इधर जो चेंज होके मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स आपका इनवर्स होगा ए का। तो देखें आपके पास इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। तो ये वाला जो चेंज होके मैट्रिक्स बन गया है, जो पहले यहाँ पे आइडेंटिटी था अब चेंज होके ये वाला मैट्रिक्स बन चुका है। ये वाला मैट्रिक्स आपका इनवर्स कहलाएगा इस ए का। सो हम लिख सकते हैं ए इनवर्स। यहाँ पे अब मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये मैंने इनवर्स जो फाइंड आउट किया है बाय रो ऑपरेशन से फाइंड आउट किया है। अब स्टूडेंट कोई कॉलम ऑपरेशन से इसका जो इनवर्स फाइंड आउट करना चाहता है, लेकिन वो एक उसमें मेजर जो बात है बताना चाहता हूँ वो ये है स्टूडेंट्स के जब आपने कॉलम ऑपरेशन से हल करना है तो आपने तमाम प्रोसीजर सारे का सारा वहाँ पे कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे, लेकिन रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन मिक्स कहीं नहीं करना कि किसी आप स्टेप में रो ऑपरेशन लगा दिया और जहाँ पे आपको कुछ स्टेप लगा चलो यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगा देते हैं तो आप सही टास्क तक नहीं पहुँच पाएंगे। वो आंसर आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा, वो रॉन्ग प्रोसीजर होगा। तो इसलिए जब आपको कहा जाए पेपर में कि इसको सोल्व करें बाय रो ऑपरेशन तो आपने हर स्टेप में रो ऑपरेशन लगाना है। अगर आपको कहा जाए कॉलम ऑपरेशन सोल्व करें तो आपने हर स्टेप में कॉलम ऑपरेशन से ही सोल्व करना है पूरे का पूरा सवाल। तो जैसा कि ये मैंने आपके सामने अभी इसको सोल्व किया है रो ऑपरेशन से, तो जब आप इसको हल करना चाहेंगे कॉलम ऑपरेशन से तो यही प्रोसीजर यही रूल आप अप्लाई करेंगे। तो यही तरीका होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने वैसे ही आपने इधर लेना है, उसी तरह सारे का सारा कॉलम ऑपरेशन से सोल्व कर देना है। तो ये हमारे पास इनवर्स हासिल हुआ किसका, इस मैट्रिक्स ए का। अब एक बात मैं यहाँ पे और बताता चलूं कि आपको ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका हमने इनवर्स फाइंड आउट किया है ये वाला। अब ये जितने भी मैट्रिक्स आपके पास दिए गए हैं ये तमाम के तमाम मैट्रिक्स कौन से हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। क्योंकि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होते तो हम कभी भी उनका
इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते। इसलिए स्टूडेंट ये जो आपको जितने भी मैट्रिक्स ये 3 दिए गए हैं इनका हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये तमाम के तमाम मैट्रिक्स जो हैं मैट्रिक्स हैं ये क्या हैं, आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि अगर तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ना होता तो आप तब भी उसका इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। तो लिहाजा जब भी इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसी के लिए 2 मेजर कंडीशन यही हैं कि मैट्रिक्स स्क्वायर में होना ज़रूरी है और वो नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।